हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़ाया हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के ऊपर वाले हिस्से में जो आई बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ अच्छे वीडियोस पे देख सकते हो। अगर आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखने हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपने चैनल की लिंक मेंशन कर दी है। उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल के सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के IPO के बारे में, लेकिन उससे पहले LIC के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो पिछले 65 सालों से अपने पॉलिसी होल्डर को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करने वाली एक भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है। भरोसेमंद मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई LIC एजेंट किसी के घर जाता है, किसी पोटेंशियल कस्टमर के घर, तो वहाँ जैसे ही जाता है तो जो पोटेंशियल कस्टमर होता है उसको घर में अंदर तो एटलीस्ट बुलाता है, चाय पानी का भाव पूछता है और फिर उसके जो प्लान होता है उसके बारे में सुनता है। फिर लेना हो ना लेना हो वो जो पोटेंशियल कस्टमर है उसकी मर्जी पर आधार रखता है। लेकिन उसके मुकाबले दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट किसी भी के घर को जाता है या फिर पोटेंशियल कस्टमर को अप्रोच करता है तो पहले वो जो पोटेंशियल कस्टमर है उससे दूर रहना की, यानी कि उनसे परहेज, यानी कि उसको पहले तो मना ही करता है, लेकिन 2-3 बार अप्रोच करने के बाद ही उसकी बात सुनता है या फिर उसके प्लान के बारे में सुनता है। इससे पता चलता है कि कितना ऊंचा दर्जा है LIC के एजेंट का या फिर LIC का। दोस्तों, यूँ कह लें कि हमारे देश की सरकार की एक संकट समय का साथी है LIC, और दूसरी संकट समय के साकल है वो है SBI बैंक। जब भी हमारे देश की सरकार को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तब LIC और SBI ही हमारी सरकार को संकट समय के साथी की तरह फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल हेल्प करती है। LIC की संपत्ति प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस की जो जितनी भी संपत्ति है उससे करीब 15 गुना ज़्यादा है। LIC बीमा संबंधित यानी कि बीमा संबंधी अपनी एक्टिविटी करता है, इसलिए LIC को बीमा कंपनियों की महाराजा कंपनी माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LIC 35 खरब डॉलर की AUM के साथ, यानी कि AUM इसका मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM के साथ भारत में सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक है। IPO लॉन्च होने से पहले LIC की कुल संपत्ति थी तकरीबन 460 अरब डॉलर से भी ज़्यादा आंकी गई थी। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हो तो आप कैसे अपने LIC के IPO में आपको अलॉटमेंट के चांस कैसे बढ़ाए, उसके बारे में जो 2 ट्रिक है मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसके बारे में किस तरह से आप LIC के IPO में आप अपना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए उसके बारे में 2 सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। LIC की संपत्ति पूरे भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर से तकरीबन 1 गुना ज़्यादा है। LIC की नेटवर्थ अफ्रीका के कई देशों की GDP से भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अफ्रीकन देशों की जो GDP की तुलना करें LIC के नेटवर्थ से, तो भी LIC के नेटवर्थ उस अफ्रीकी देशों की GDP की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। LIC की संपत्ति जो 460 अरब डॉलर है, उनके मुकाबले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की GDP तकरीबन 280 अरब डॉलर है। बांग्लादेश की जो GDP है वो तकरीबन 350 अरब डॉलर की है, और हमारे देश के दक्षिण हिस्से में स्थित हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की GDP तकरीबन 80 अरब डॉलर है। अगर बांग्लादेश और श्रीलंका की GDP को मिलाए या फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की GDP को मिलाया जाए तो भी LIC की संपत्ति उनसे कई ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का मोस्ट अवेटेड IPO यानी कि LIC का IPO मार्च तिमाही
तक शेयर बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट में दस्तक जरूर देगा। सरकार की 100% हिस्सेदारी LIC में है। हालांकि सूत्रों से ये पता चला है कि LIC के IPO की वैल्यू रिलायंस और TCS से जैसे मल्टीबैगर कंपनियों से थोड़ी कम रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक LIC की एसेट्स क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार आया है पिछले 2-3 सालों से। रिपोर्ट्स के मुताबिक LIC की 31 मार्च 2021 में उनके टोटल पोर्टफोलियो में NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तकरीबन 35,000 करोड़ थी, सब स्टैंडर्ड एसेट्स तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास थी और लॉस एसेट्स तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास थी। सरकार इस साल डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए तकरीबन 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है, जिसमें LIC का IPO बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला है। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हो तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आप IPO लगाने के चांस बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना होगा इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो मैंने वीडियो के जो शुरुआत में वीडियो के जो मध्य भाग है उसमें मैंने आपको कहा था कि ऐसे कौन से दो सीक्रेट ट्रिक्स है जिसके बदौलत आप अपने LIC के IPO में अलॉटमेंट के चांसेस कुछ हद तक बढ़ा सकते हो। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को सबसे पहले अपने पास जो डीमैट अकाउंट है वो होना चाहिए, वो भी एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ना हो तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। उसके बाद आपके पास जो पैन कार्ड है उनको पॉलिसी के साथ लिंक करना होगा। आपके पास जो LIC की पॉलिसी है उसके साथ अपने पैन कार्ड को लिंक करना होगा। इसके लिए LIC ऑफिस में जाकर ये प्रोसेस करवा सकते हो। पैन कार्ड जिससे पैन कार्ड LIC के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा, यानी आपका पैन नंबर है तो LIC के जो रिकॉर्ड है उसमें वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जैसे आप पॉलिसी से LIC की पॉलिसी से लिंक करवाते हो तब। क्योंकि जो IPO है उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए KYC प्रोसेस करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। क्योंकि LIC के IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा LIC ने अपने IPO में अपने पॉलिसी होल्डर को भी हिस्सेदार बनाने के लिए तकरीबन 10% कोटा पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखा गया है या फिर रख सकती है। इसके शायद LIC ने अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एवं अन्य रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ कोटा IPO में रिजर्व रख सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर LIC ने एम्प्लॉयज़ कोटा रखा हो, अगर आप LIC के एम्प्लॉयज़ हो तो शायद आपको LIC IPO के फ्लोट प्राइस का अधिकतम 10% डिस्काउंट भी प्रदान कर सकता है। अगर आप LIC के IPO लगने के चांसेस बढ़ाना चाहते हो, अगर आपका जो कोई रिश्तेदार, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आप जो LIC में एम्प्लॉय हो तो उनके पास डीमैट अकाउंट हो, अगर उसके पास जो डीमैट अकाउंट हो वो भी फ्री हो, वो भी एक्टिव हो तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। तो आप आपके जो रिश्तेदार है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके जो आप खुद LIC के एम्प्लॉयज़ हो तो आप एम्प्लॉयज़ कोटा से उनके पैन कार्ड से IPO में अप्लाई करके LIC के IPO में अपने अलॉटमेंट के चांसेस ज़रूर बढ़ा सकते हो। पिछले दिनों में सूत्रों के हवाले ये खबर आई कि सरकार ने गोल्डमैन सैक्स इंडिया, सिटी ग्रुप इंडिया, नोमोरा फाइनेंशियल एडवाइज़र एवं JP मॉर्गन इंडिया उनके समेत टोटल 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति कर दी थी। सरकार इसमें इन्वेस्ट करने के लिए FDI को अनुमति दे सकती है, इसलिए LIC के जो प्रावधान है उसमें FDI के जो भी प्रावधान है, जो भी प्रोविज़न है उसमें शायद सरकार बदलाव भी ला सकती है, क्योंकि सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को LIC के IPO में अट्रैक्ट करना चाहती है। सरकार ने SBI कैप्स सिक्योरिटी लिमिटेड एवं डेलॉयट हेस्किन जैसी कंपनियों को प्री IPO ट्रांजैक्शन एडवाइज़र के तौर पर भी नियुक्त कर दिया है। इससे पता चलता है कि LIC के IPO को हिट करने के लिए सरकार अपनी कमर कस रही है। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का जब IPO आया था और जब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का शेयर जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुआ था तब उसका दाम था 748.90 रुपये का
उस समय प्राइस था, लेकिन आज उनकी ये हालत हो गई है, ये स्टॉक की इतनी पिटाई हो गई है कि आज उनकी प्राइस है तकरीबन 140 रुपये के आसपास। ऐसा दूसरा स्टॉक है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जब उसका IPO आया था, जब वो NSE पर यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुआ था, तब उस दौरान उसका प्राइस था 857.50 रुपये। लेकिन आज की तारीख में भी उनका प्राइस है, ये इस स्टॉक की भी इतनी पिटाई हुई है कि आज उनकी प्राइस है सिर्फ 140 रुपये। यानी आप इससे डरना मत कि चलो भाई कि LIC का IPO लिस्ट हो जाएगा BSE या फिर NSE में, उसका दाम भी शायद घट सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पर एवं LIC पर भरोसा ज़रूर होना चाहिए। LIC के इस IPO में एक रिस्क शायद ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग के दौरान या फिर जब ये IPO लॉन्च होगा तब वैश्विक तौर पर लॉकडाउन जैसी नौबत हो या फिर हिंदुस्तान में लॉकडाउन जैसी नौबत हो और हमारे शेयर बाज़ार में कोई भारी गिरावट आए। अगर लिस्टिंग के दिन ये भारी गिरावट का माहौल रहा और ओमिक्रॉन और कोरोना के जो केस बढ़ते चले गए और लॉकडाउन जैसा हालत हो गए, तो इस IPO की लिस्टिंग में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर जो इस कंपनी का जो IPO है, LIC का IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा बढ़ता चला जा रहा हो या फिर LIC का IPO जितने लिमिट है उससे कुछ ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया हो और फिर भी अगर मार्केट कंडीशन भी कुछ हद तक फेवरेबल हो LIC के IPO के लिस्टिंग के दौरान, तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। खास करके जो शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड है उस लोगों को मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले ऐसे मेरे कई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नियमित अंतराल तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू।